पंडित जी हमारे शहर में कुछ ही दिन पहले आए थे। उनकी उम्र 40 से 45 साल की थी। उनके पास रहने के लिए कोई ठिकाना नहीं था और मेरे घर में एक कमरा खाली पड़ा था, इसलिए मैंने उन्हें वहां रहने के लिए कहा। वो उसी दिन अपना सामान लेकर कमरे में आ गए। पहले कुछ दिन तो वो ठीक से रहे, लेकिन एक दोपहर जब मैं उनके लिए खाना लेकर गई और खाना पकड़ाने के लिए थोड़ा नीचे झुकी तो अचानक मेरा पल्लू नीचे सरक गया। तब मैंने देखा उनकी नज़र सीधा मेरी छाती पर टिकी हुई थी। मुझे ये बहुत बुरा लगा, लेकिन क्योंकि मैं उनकी बहुत इज्जत करती थी, इसलिए मैंने सोचा शायद उनका ध्यान कहीं और होगा और मुझे गलती लगी होगी। मगर यही सोचना मेरी सबसे बड़ी भूल थी। मेरे पति विदेश में थे और मैं बच्चों के साथ घर पर अकेली होती थी। फिर एक दिन मैं वॉशरूम में नहा रही थी तो मुझे लगा जैसे कोई मुझे दरवाजे में बने सुराख से देख रहा है। जैसे ही मैंने कपड़े पहनकर दरवाजा खोला तो पंडित जी दरवाजे के बिल्कुल पास में खड़े थे। अब मुझे पंडित जी की हरकतों पर थोड़ा शक होने लगा था, लेकिन उस वक्त उन्हें घर से ना निकालना मेरी सबसे बड़ी गलती थी। फिर एक रात मैं बच्चों के साथ सो रही थी, तभी 1 बजे के करीब मेरी आंख खुली। मैं टॉयलेट के लिए कमरे से बाहर आई। तब मैंने देखा पंडित जी के कमरे की लाइट जल रही थी। मैंने सोचा शायद उन्हें कुछ चाहिए होगा, इसलिए मैं उनके कमरे में गई। लेकिन जैसे ही मैंने उनके कमरे का दरवाजा खोला तो मैंने देखा पंडित जी अपने हाथ से गलत काम कर रहे थे और उन्हें ऐसा करते देख मैं चौंक गई। तब जैसे ही उन्होंने मुझे देखा वो रुक गए। फिर वो जल्दी से उठे और मुझे पकड़कर कमरे के अंदर ले गए और कमरे का दरवाजा अंदर से बंद कर दिया। मैं बहुत डरी हुई थी, इसलिए जैसे ही मैंने चिल्लाने की कोशिश की तो उन्होंने अपने एक हाथ से मेरा मुंह बंद कर दिया और दूसरे हाथ से अपने मोबाइल की स्क्रीन मेरे सामने कर दी। इसमें जो मैंने देखा उसे देखकर मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई। उन्होंने मेरी नहाते वक्त की वीडियोस बना रखी थी। मैं रोते हुए उनसे वीडियोस को डिलीट करने के लिए हाथ जोड़ने लगी। तब उन्होंने कहा, मैं वीडियोस डिलीट कर दूंगा, लेकिन इसके बदले तुझे एक रात मेरे साथ बितानी पड़ेगी। और साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि अगर तूने इसके बारे में किसी को भी बताया तो लोग तुझे ही गलत समझेंगे, क्योंकि तूने खुद ही मुझे अपने घर पर रखा था। इतना कहते ही उन्होंने मुझे पकड़ा और अपनी गोद में बिठा लिया और मेरे आगे पीछे सभी तरफ हाथ फेरने लगे। मैं उनसे ऐसा ना करने के लिए हाथ जोड़ने लगी और तब मुझे अपनी गलती का भी एहसास हुआ। मगर अब तक बहुत देर हो चुकी थी और उन्होंने कहा मैं अपने कपड़े उतार दूं। मैं ऐसा करना तो नहीं चाहती थी, लेकिन बदनामी के डर से मैंने अपने कपड़े उतार दिए। तब उन्होंने कमरे की लाइट बंद कर दी और मेरे साथ बहुत देर तक गलत काम करते रहे। जब उनका काम पूरा हो गया मैं उठकर अपने कमरे में आ गई। उसके बाद उन्होंने मुझे वीडियो से डराना शुरू कर दिया और हर रात मुझे अपने साथ सोने के लिए मजबूर करने लगे। फिर एक दिन मैंने इस सब से तंग आकर अपनी एक सहेली को सब कुछ बता दिया। मेरी सहेली एक एनजीओ से संपर्क में थी और एनजीओ वालों ने बिना किसी को पता चले पंडित को पुलिस को पकड़वा दिया। पुलिस ने सारी वीडियोस भी डिलीट करवाई और साथ ही पंडित को उसके किए के लिए जेल की सलाखों के पीछे डाल दिया। इस तरह से मैं बदनामी से तो बच गई, लेकिन पंडित की इस घिनौनी करतूत के कारण जो मानसिक यातना मैंने सही, उससे उभरने में मुझे बहुत लंबा समय लग गया। ऐसे लोगों से हमेशा सावधान रहें और किसी अनजान व्यक्ति पर बहुत जल्दी भरोसा ना करें, ताकि कोई भी आसानी से आपके भरोसे से खिलवाड़ ना कर सके। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। ऐसी ही और अच्छी कहानियों के लिए वीडियो को लाइक
और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।